हेलो। आज हम पढ़ेंगे पीएचपी को माइस्क्ल से कनेक्ट कैसे करते हैं। पीएचपी को माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट करने के तीन मेथड्स हैं, एसक्यूएल, माइस्क्ल आई, माईपी और माइस्क्ल 5.6 में डेप्रिकेट कर दिया गया था और पीएचपी 7 में कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया, तो हम माइस्क्ल के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं माइस्क्ल आई और पीडीओ के बारे में। माइस्क्ल आई इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइस्क्ल और पीएचपी है आपका पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स। अब हम जानते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, माइस्क्ल आई और पीडीओ में। पीडीओ आपका मल्टीपल डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकता है, बट माइस्क्ल आई ओनली माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। पीडीओ आपका डिफरेंट डेटाबेस में कनेक्शन आसानी से स्टैब्लिश करता है, तो आपको सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग्स और कुछ क्वेरीज को बदलना पड़ता है। जैसा डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट क्वेरीज चलती हैं, उतना ही आपको चेंजेस करने हैं। पर जबकि माइस्क्ल आई में अगर आपको डेटाबेस आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको कम्प्लीटली पूरा कनेक्शन और क्वेरीज को चेंज करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट। पीडीओ ओनली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है, बट माइस्क्ल आई प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोथ सपोर्ट करता है। ये पीडीओ आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सपोर्ट करता है और माइस्क्ल आई भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। अब हम एस्टैब्लिश करेंगे, प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और उसमें जो भी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे सर्वर नेम लोकल होस्ट, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक है, जो मेरे लोकल सिस्टम का डेटाबेस का डिफ़ॉल्ट। जब हम जैम्प इंस्टॉल करते हैं, जैम्प का यूज़ करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए माइस्क्ल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। यहाँ हमने कनेक्शन को चेक किया कि अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होता है तो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज कनेक्शन फेल हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन नॉट इक्वल टू लगा रखा है हमने। नॉट इक्वल टू का मतलब कि अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा तो यहाँ पे जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा तो फॉल्स का फॉल्स, ट्रू तो यहाँ पे जाएगा। फिर बाद में हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं ताकि मल्टीपल कनेक्शन ओपन न रह जाए, कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। अब आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। आउटपुट हमने देखा कनेक्टेड, मीन्स हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अभी हम सिर्फ प्रोसीजरल की बात कर रहे हैं। प्रोसीजरल में एक बार एक फ्लो पूरा कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी बात करेंगे। ठीक है, अब हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन अभी भी हमने डेटाबेस से कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश किया। सो अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम डेटाबेस से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में देखिए हमारा सेम प्रोग्राम है, हमने सिर्फ डेटाबेस का नाम इंक्लूड कर दिया। यहाँ देखिए डीबी नेम डाल दिया, माइस्क्ल आई कनेक्ट यहाँ पे। अब देखते हैं क्या डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो पाया। कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ। टेस्टिंग नाम का डेटाबेस नहीं है, हमने लोकल होस्ट स्लैश php में एडमिट करके देखा। यहाँ पर टेस्टिंग नाम का मेरे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, मेरे पास टेस्ट डेटाबेस है। तो अब हम टेस्ट डेटाबेस का नाम बदल कर देखते हैं। अब देखते हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, यस, डेटाबेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया हमारा। अब हम क्या काम करते हैं कि एक सिंपल क्वेरी बना के चेक करते हैं कि रिकॉर्ड को फैच कैसे करते हैं या इंसर्ट कैसे कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सर्वर का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डीबी नेम, इंसर्ट, देखिए माइस्क्ल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, जैसा हमने अभी तक देखा है लिखा। एक क्वेरी बनाई, इंसर्ट इनटू लॉगिन टेबल नेम, एम्प्लॉय आईडी, रोल आईडी, यूज़र नेम, वैल्यू, टेस्टिंग @123। हमने इन रिकॉर्ड को डालने की कोशिश की। माइस्क्ल आई अंडरस्कोर क्वेरी करेक्शन एसक्यूएल, चेक किया, अगर ट्रू है तो न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और यहाँ पे करेक्शन हमने क्लोज कर दिया। अब रन कराने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, टेस्ट @123, जो हमने प्रोग्राम के थ्रू इंसर्ट किया।
अब देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पे टेस्ट की जगह हमने मान लीजिए LEARN लर्न करके इंसर्ट करने की कोशिश की, तो फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, न्यू रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट हो जाएगा हमारा। ये देखिए नया रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट हो गया। इस तरह हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब हमने इंसर्ट कर लिया रिकॉर्ड को फैच कैसे करें। रिकॉर्ड को फैच करने के 4 मेथड हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। रिकॉर्ड को फैच करने के 4 मेथड हैं, MySQL fetch _row, MySQL fetch _assoc, MySQL fetch _object, MySQL fetch _array। हम इन चारों मेथड के बारे में पढ़ेंगे एक करके एक। पहले हमने MySQL fetch _row को यूज़ करने की कोशिश की है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमने सिर्फ जो नॉर्मल तरीका था कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, यहाँ पे हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया है, सेलेक्ट क्वेरी लगाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ये आपका लॉगिन नाम की टेबल है जो हम कनेक्शन चेक करने के लिए लगाते थे। क्वेरी को चेक किया, उसका रिजल्ट ऑब्जेक्ट बनाया। MySQL fetch _row को हमने रिजल्ट में पास कर दिया। ये देखिए हमने प्रिंट को रो में लगाया है। आउटपुट देखते हैं, ये देखिए ये आउटपुट आया, लेकिन अभी फॉर्मेटेड आउटपुट नहीं है तो अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा फंक्शन लगाना, फॉर्मेटेड आउटपुट आपको दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं आपको इंडेक्स बेस पे दे रहा है, देख रहे हैं आप, ध्यान दें। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे। तो ये देखिए इंडेक्स एरे दे रहा है 1 2 3। जैसे आप टेबल में देखेंगे, ये देखिए ID, एम्प्लॉय ID, रोल ID, यूज़र नेम। तो ये ID इज 0, एम्प्लॉय ID इज 1, रोल ID इज 2, यूज़र नेम इज 3, पासवर्ड इज 4। देखिए यूज़र नेम 3, पासवर्ड इज 4। इस तरह से इसने हमें बनाकर दे दिया। अब आती है बात कि अगर हमें कोई रिकॉर्ड चाहिए, हमने कहा ठीक है हमें कोई एक रिकॉर्ड चाहिए, यूज़र नेम चाहिए। हमने कहा ठीक है $, तो कौन से इंडेक्स पे है, यूज़र नेम चाहिए हमें 3 पे है, 3 पे 3 टाइप कर देंगे, रूट कराएंगे। देखिए ठीक है, सारे यूज़र नेम एक साथ आ गए। हम इको BR लगा देते हैं ताकि सब सेपरेट हो जाए। अब आती है बात दूसरे फंक्शंस की, अब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ, क्या डिफरेंस है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, देखिए ये हमने वो रो की जगह इस फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ध्यान से देखिएगा आउटपुट का, यहाँ आप देखिए ये एसोसिएटिव एरे जनरेट किया, उसने इंडेक्स एरे जनरेट किया था रो ने, और इसने एसोसिएटिव एरे जनरेट किया। तो यहाँ से क्या है, हमें आसानी से समझ में आ रहा है कि हमारा फील्ड नेम और वैल्यू तो हम इसे आसानी से कैच कर सकते हैं। बस इसमें एक डिफरेंस है, देखिए आप एरे फॉर्मेट में कर रहा है। अब तीसरा फंक्शन चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एरे जनरेट किया तो यहाँ पे इसने ऑब्जेक्ट जनरेट किया। जब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, टाइप का डेटा चाहिए होगा तो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव एरे ये भी जनरेट करेगा। अब आते हैं बात, जब इतना था तो एरे की यूज़ क्या है। एरे क्या काम करेगा, इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे को कंबाइंड में रिटर्न कर देगा। ये देखिए यही हुआ इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, ये आपका कंबाइंड करके उसने एरे को रिटर्न कर दिया। की प्रैक्टिस, अब और भी रिकॉर्ड को फैच करेंगे। जैसे हम यहाँ पे हमने कहा कि ठीक है हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए, अभी हम assoc फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान है। हमने लिखा यहाँ पे वेयर ID इक्वल टू, हमको मान लो कोई पर्टिकुलर ID इक्वल टू 8, इसका रिकॉर्ड चाहिए। हमने कहा हमें सिर्फ एक रो रिटर्न करके देगा जो कि क्वेरी का है ऑलरेडी, तो हमारा सिंगल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस तरह आप मल्टीपल टाइप की क्वेरी को लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, की मोर प्रैक्टिस। अब इसके बाद हम डेटाबेस को करेक्ट कैसे करें, रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करें, रिकॉर्ड को फैच कैसे करें जान गए, तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि
एक प्रोजेक्ट टाइप का होगा कि रिकॉर्ड को उसके मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहा है, उसका रिजल्ट हमको डिस्प्ले कराना है, तो किस तरह से उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराएंगे वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कहीं भी अंडरस्टैंडिंग या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉर्ट आउट करके या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको अपडेट कर दूंगा।